माय नेम इज़ आर्यन और दुआ सलाम ना चीज़ को आर्यन कहते हैं। तो अभी भाई ने बहुत अच्छी कॉमेडी सुनाई, तो मैं यहीं से ही शुरुआत करूंगा क्योंकि जो मेरी लाइंस है ना वो दिल तक आएंगी। तो पहले यहीं से उठाता हूँ कि मशूक मेरी टीचा दिल दे मेरे बिच्चा देखा दूरू पौंदी खींचा सीन हमारा कड़ीचा। आगे है कि मशूक मेरी टीचा दिल दे मेरे बिच्चा देखा दूरू पौंदी खींचा सीन हमारा कड़ीचा। पर मियाँ बीवी राजी हैं, खराब मिजाजे काजी, रिश्तेदार भी मनमोजी हैं, अब्बू उसके फौजी हैं। एक भाई टीरा है सलाद में लेता खीरा है, माँ कहती ये तो हीरा है नमकीन बिस्किट जीरा है। आगे है कि सहेलियां उसकी चार हैं, वो ऐसी होती है ना सुंदर सुंदर लड़कियां, 4-5 आगे पीछे लेके घूमती हैं वो, तो सहेलियां उसकी चार है, पढ़ने में होशियार है, दिन भर रहती घर से बाहर है, होती पार्लर में तैयार है, पर मशहूक मेरी टीचर। आगे भी आगे कजन भी होती है इनके, ठीक है ना। कजन उसकी मोटी है, हाइट थोड़ी छोटी है, दिन भर खाती रोटी और शाम को करती पता है ना क्या। तो ये हो गया। और आपको बताऊंगी ऐसी महफिलें जो होती है ना, हम लड़के टैलेंट से ज़्यादा अपनी उम्मीद लेके जाते हैं। जो अपनी उम्मीद लेके आए हैं उनको पता है, ठीक है, अभी खामोश बैठे हैं, आवाज़ ही नहीं निकलेगी उनकी। तो ऐसा है कि एक महफिल ऐसी हुई, तो वहाँ पे था कि पहली नज़र में एक नज़ारा देखा, दिल जो मेरा था उसे होते तुम्हारा देखा। मैं जिस हादसे से बचता रहा 2 बरस से, मैंने उस दिल को धड़कते दोबारा देखा। आगे भी सुनाना है क्या मुझे? अच्छा, तो ऐसे ही हो गया। एक महफिल लगी हुई थी, हम लड़कों का ऐसा होता है ना, उम्मीद लेके साइड में बैठे होते हैं, तो सुंदर लड़कियां हमको दिख जाती हैं, तो फिर सोचते हैं कि यार अपना हुनर दिखाएंगे या अपनी उम्मीद पे काम करेंगे। तो उम्मीद पे तो काम होना नहीं है क्योंकि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तो टैलेंट ही सुनाता हूँ। एक महफिल में ऐसी लड़की देख ली मैंने, तो उसको देख के लिखा कि वो पायल नहीं पहनती थी, वो घूंघट नहीं निकालती थी, वो पायल नहीं पहनती थी, घूंघट नहीं निकालती थी, संवरती थी तो बस एक मुस्कान से, और तेरी कमर की लचक पे नहीं फिसला ये दिल, जो तू जुबान से बोलती है वही भाता है इस दिल को। और ये पोइम जब मैंने लिखी तो मैं वापस अपने घर आया, तो मैंने घर में वो गाना चल रहा था, वो जिसमें एक लाइन है कि है इश्क वो आतिश जिसमें आग का दरिया है डूब के जाना है। तो उस पर लिखा है कि कह दो इश्क के हुक्मरानों से कि हम इश्क में हैं, है कहाँ ये आग का दरिया जिसमें डूब के जाना है। और ये हुक्मरान जो इश्क की सज़ा मुकर्रर किए बैठे हैं, इनसे कह दो कि मैं हथेली में अपनी जान लिए बैठा हूँ। मेरा इश्क अगर हल्का है तो इसे उड़ जाने दो, मैं अरमानों के साथ तो आसमान लिए बैठा हूँ। और यहाँ पे ना बहुत से लोग मुझे लगता है रिलेशनशिप वाले हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ें नहीं निकल रही, तो उनके लिए एक शेर सुनाऊंगा कि दिल टूटने का सबब बातें वफा की, ये अफसाने थे अफसाने ही रह गए, सीरत से हसीन और सूरत से खूबसूरत हम उनके दीवाने थे दीवाने ही रह गए। वो जो ख्वाब में आती थी आरजू मिलने की थी उससे, ये अरमान दिल के थे दिल में ही रह गए। और किसी के हिस्से दर्द आया किसी के हिस्से आई खुशियाँ, हम तन्हा थे तन्हा ही रह गए। देखो यार, कोविड चल रहा है तो हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियां हैं, कुछ की ज़िंदगी में कम है, और जो अमीर लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत कम है, ठीक है। तो उस पर लिखा था कि मुश्किल वक्त में कोई दोस्त बदल जाए तो मुसीबत है, मुश्किल वक्त में कोई दोस्त बदल जाए तो मुसीबत है, ज़ख्म पे मरहम कह के कोई नमक लगाए तो मुसीबत है। और जब आपकी किसी के साथ दोस्ती होती है ना, तो दोस्ती को ऐसे 3-4 साल हो गए तो फिर बंदा बोलता है यार ये तो मेरा भाई है, ये नहीं बदलेगा, तो उस तरह वादा पक जाता है। तो उसके आगे की पके वादों की वादियाँ बंजर हो जाएं तो मुसीबत है, जेब में खंजर और चेहरे पे मोहब्बत नज़र आए तो मुसीबत है। और आगे सुनना कि साथ रहने वाला साथी हो ये ज़रूरी तो नहीं, साथ रहने वाला साथी हो ये ज़रूरी तो नहीं, और दुनिया का दस्तूर समझना आए तो मुसीबत है। भाई की बेगम बेगम का भाई, भाई की बेगम बेगम का भाई, ये तीनों एक हो जाएं तो मुसीबत है। और वैसे इस महफिल में मुझे सुनने वाले तो सभी समझदार लगते हैं, लेकिन अगर मेरी बात समझ ना आए तो मुसीबत है। थैंक यू सो मच।